सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एक तू और तेरा दरबार, एक तू और एक तेरा दरबार, बाकी सब मोह माया है सरकार। गुरु भाई गुरु बहनों, प्रभु का दरबार ये सत्य है और बाकी सब तो मोह माया है। हमारा परिवार हमसे कोई जुड़ा है, हम उससे जुड़े हैं, तो हम किसी स्वार्थ में उससे जुड़े हैं, वो हमसे किसी स्वार्थ में जुड़ा है, तो ये सब मोह माया है। अब प्रभु का दरबार जो निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा करता है, प्रभु को भजता है, उसको भगवान की दया दृष्टि उस पर हमेशा बनी रहती है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ, भगवान के ऐसे गरीब भक्त की है। बाकी गरीब रहते हुए उसके पास धैर्य बहुत था, सहने की शक्ति बहुत थी। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। गुरु भाई गुरु बहनों, आज जो कहानी है, कहानी को पूरा सुनिएगा और कहानी के लास्ट में मैं कुछ गुरु भाई गुरु बहनों के नाम भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्जी लगाऊंगी कि हे महादेव, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। बिरजू और शोभा एक गांव में दोनों पति पत्नी रहते थे। बिरजू बहुत ही गरीब था, रिक्शा चलाता था। बाकी उसके पास सहन शक्ति बहुत थी। वो 2-4 सवारी में 10-20 रुपये ही कमा लेता था, तो उतने में ही वो खुश रहता था, संतुष्ट रहता था। कभी कभी उसके पत्नी को शिकायत हो जाती थी कि इतने में कैसे हम लोग का खर्च चलेगा, कैसे हम लोग का जीवन यापन होगा। तो बिरजू समझाता कि अरे भाग्यवान, महादेव की कृपा से हमारा हाथ पैर सलामत है, हम दोनों सुखी हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और महादेव की कृपा से जो भी हमारे पास मिल जाता है, यही हमारे लिए सब कुछ है। हम लोग खा रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम से रह रहे हैं, यही बहुत बड़ी चीज़ है। तो शोभा भी बड़ी समझदार थी, उसको भी समझ में आ जाता कि सही बात कह रहे हैं। अपने पति की बात उसको भी समझ में आ जाती है। बाकी दुख ये था कि उनकी कोई संतान नहीं थी और बिरजू महादेव का भक्त था। तो जब उसकी पत्नी कहती कि चलिए सब तो ठीक है, परिवार तो सही से चल रहा है, पर भगवान हम लोग की तरफ निगाहें उठा के देखते नहीं हैं, हम लोगों को संतान कब होगी। तो बिरजू कहता कि जरूर भगवान की कृपा होगी और ज़रूर हम लोग की गोद भरेगी, ज़रूर हम लोग की संतान होगी। रोज़ उसको यही बात कह के अपनी पत्नी को समझाता है। धीरे 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 समय बीतता रहा। एक बार बिरजू रिक्शा चला के
और एक मंदिर पे जा बैठा। गर्मी का महीना था, धूप बहुत तेज थी। तो सोचा दोपहर का समय था कि सवारी नहीं है तो चलूँ मंदिर के प्रांगण में बैठ के और थोड़ा सा छाया में आराम कर लूँ। वो आराम करने के लिए जैसे मंदिर में गया, देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पे एक बूढ़े बाबा असहाय स्थिति में पड़े हैं। तो बिरजू की नज़र उस रिक्शे वाले की नज़र उस बूढ़े बाबा पे गई। तो उनके समीप जाके, उनके नज़दीक जाके पूछा बिरजू कि अरे बाबा, इतनी तेज़ धूप है और आप सीढ़ियों पे क्यों ऐसे गिरे हैं, क्यों सोए पड़े हैं? तो बूढ़े बाबा कहे कि ऐसा है बेटा, बड़ी जोरों की हमको भूख लगी है, मंदिर देख के यहाँ आ गया हूँ कि हो सके कोई भक्त आएगा और मुझे प्रसाद ही अगर जो दे देगा तो मैं खा लूँगा, तो कम से कम मुझे चलने की शक्ति मिल जाएगी। जब बिरजू बूढ़े बाबा की ये बात सुना तो उसको बड़ा कष्ट हुआ और कहा कि आप अगर जो भूख से मरे या ना मरे, इस गर्मी में, इस धूप से तो ज़रूर आप मर जाएंगे। चलिए मैं आपको भोजन कराता हूँ। और बिरजू बूढ़े बाबा को उठाया गोद में और रिक्शे पर रखा और रिक्शा लेके अपने घर गया। उस दिन 10-15 रुपये ही कमाया था। बूढ़े बाबा को अपने घर लेके गया। अपनी पत्नी से शोभा को आवाज़ दिया, शोभा शोभा। शोभा घर में से निकली। शोभा से कहा कि ऐसा है, ये बूढ़े बाबा जो हैं 2-3 दिन से कुछ खाए नहीं हैं, भूख से इनके प्राण निकल जाएंगे, तुम झटपट कुछ बनाओ और इनको भोजन कराओ। उनकी पत्नी भी ये नहीं सोची कि हम लोग क्या खाएंगे, उस समय खाना ही बना रही थी। कही कि ठीक है, मैं जल्दी से बनाती हूँ, मैं भोजन ही बना रही थी। गुरु भाई गुरु बहनों, हम लोग के घर में भी, चाहे आप लोग के घर में भी, अगर जो हमारे परिवार भर ही खाना बन रहा है, अगर जो बाहरी कोई आ जाता है तो सोचना पड़ता है कि अगर जो उसके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, हम कैसे खाएंगे, कैसे उसको खिलाएंगे, ज़रूर लोग सोचने लगते हैं। बाकी शोभा कुछ ऐसा नहीं सोची, फटाफट खाना बनाई और बूढ़े बाबा को दोनों पति पत्नी बैठ के बड़े प्रेम से खिलाए। बूढ़े बाबा जब खा लिए तो कहे कि ठीक है बच्चा, अब मैं चलता हूँ। तुम लोग जैसे मुझे भोजन कराए, मेरी आत्मा को तृप्त किए, वैसे ही भगवान करे तुम लोग की आत्मा हमेशा तृप्त रहे। तो बिरजू कहा कि अरे बाबा, अभी आप अच्छी कंडीशन में नहीं हैं, अभी शरीर आपकी काम नहीं कर रही है, आप अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, थोड़ा भोजन किए हैं, आराम कर लीजिए तब जाइएगा। तो बूढ़े बाबा कहे नहीं, मैं चला जाऊंगा। बिरजू जिद करने लगा, कहा नहीं नहीं बाबा, आप पहले आराम कर लीजिए, इसके बाद जाइएगा। तो बिरजू वहीं खाट अपना बिछा दिया और बूढ़े बाबा को सुला दिया। और वो भी थका मारा था, रिक्शा चलाया हुआ था, वो भी 2 रोटी भोजन पाया और वहीं नीचे अपनी गमछी बिछाया खाट के पास और सो गया। थोड़ी देर बाद बिरजू की नींद खुलती है तो देखता है कि बूढ़े बाबा चारपाई पे नहीं है। तभी उसकी नज़र एक झोले पे जाती है, जो झोला बूढ़े बाबा लिए हुए थे। झोले पे नज़र जाती है तो कहता है लग रहा है बूढ़े बाबा अपना झोला भूल गए। झोले के करीब जाता है, झोला खोल के देखता है तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ झोला था। तो बिरजू कहता है कि अब जब बूढ़े बाबा आएंगे तो उनका झोला मैं लौटा दूंगा। यही सोच के फिर वो आराम करने लगता है, फिर सो जाता है। जैसे सोता है उसको फिर नींद आ जाती है, और नींद आ जाती है तो सपने में क्या देखता है, वही बूढ़े बाबा को। और बूढ़े बाबा कह रहे हैं उससे कि बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, मैं महादेव हूँ, और जैसे मुझे भोजन करा के मेरी आत्मा को तृप्त किए, वैसे ही तुम हमेशा धनवान बने रहोगे, सुखी बने रहोगे, और तुमको जल्दी ही संतान की प्राप्ति होगी। और सपने में ऐसा ही देखा, तब तक उसकी नींद अचानक से खुल गई।
देखा तो कहीं कुछ नहीं, कहीं बूढ़े बाबा नहीं दिख रहे हैं। अब ये सपना देख के मानो फूले नहीं समा रहा था। तुरंत शोभा के पास दौड़ा गया और शोभा से सारी बात सपने की बताया, और ये भी कहा कि वो जो बूढ़े बाबा थे उनको हम लोग भोजन कराए, वो झोला छोड़ के गए, झोला में ढेर सारा सोने का सिक्का पड़ा हुआ है, उससे गाड़ी घोड़ा हम खरीद लेंगे, अब हमको रिक्शे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर द्वार बनवा लिया जाएगा। और वो बूढ़े बाबा सपने में कहें कि हम लोग को जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। तो गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान जो चाहे जब चाहें तो उनकी दया दृष्टि पड़ ही जाती है। बाकी सच्चे मन से भगवान को पुकारने की ज़रूरत है, सच्चे हृदय से भगवान को पूजने की ज़रूरत है। और कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं हैं? भगवान भी खाते हैं, किसी न किसी के रूप में आके हमारे घर खा के चले जाते हैं। तो कभी कोई दरवाजे पे भूखा दुखा आए तो उसको वापस ना लौटाएं, ज़रूर उनकी मदद करें, ज़रूर उनको भोजन कराएं, तभी भगवान की दया दृष्टि हम पे बनी रहेगी। और गुरु भाई गुरु बहनों, जैसा कि कही थी कि कुछ गुरु भाई गुरु बहनों के नाम मैं शिव गुरु के चरणों में अर्जी लगाऊंगी। तो गुड्डू यादव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भैया, महादेव का नाम लिखने के लिए, बोलने के लिए। भगवान करें कि महादेव करें कि उनकी दया दृष्टि आप पे बनी रहे, आप जहाँ रहें वहाँ सुखी रहें। मनीषा सरोज, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कमेंट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव की छत्र छाया हमेशा आप पे बनी रहे। भगवान भोलेनाथ करें कि जहाँ रहें वहाँ स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, सब खुश रहे। और सरस्वती देवी, सरस्वती गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट की इसके लिए। महादेव करें कि जहाँ रहें वहाँ आप सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे, आपका जो भी समस्या हो वो सुलझ जाए, भगवान की दया दृष्टि हमेशा आप पे बनी रहे। बबीता कुमारी, बबीता गुरुवाना, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगभग हमारी सभी कहानी को देखती हैं। महादेव करें कि आप जहाँ रहें वहाँ सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, महादेव की दया दृष्टि आप पे बनी रहे। और यश कुमार, यश गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, महादेव की कृपा आप पे बनी रहे। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, इन लोग पे अपनी छत्र छाया बनाए रहें, अपनी दया दृष्टि इन पे बरसाती रहें, इनका परिवार जहाँ रहे वहाँ सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। और शिव बहादुर गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। हम भी महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा ये खुश रहें, इनका परिवार स्वस्थ रहे, ये स्वस्थ रहें, जिस क्षेत्र में रहें इनका यश फैले, इनका नाम हो। इसी के साथ गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।